वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है कि यूपीएससी ने अभी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए हेल्पलाइन नंबर, एक टोल फ्री नंबर जो है वो लॉन्च करा है। तो क्या है ये यूपीएससी के द्वारा इच्छुक उम्मीदवारों के लिए हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर, हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। बस आप जो है वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही है। यहाँ से आपसे जो है 1 नंबर का या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन आपको इस तरीके से इस टॉपिक से एग्जाम में देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर बात इंटरव्यू की करें, यानी कि जो यूपीएससी पीसीएस वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है गाइस। आप इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा, हर पॉइंट्स को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कहीं से भी आपको ये टॉपिक नहीं समझ आता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। क्लियर। और वहीं इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। देखिए क्या है कि संघ लोक सेवा आयोग जो है, यानी कि यूपीएससी जिसको कहा जाता है, संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी ने हाल ही में नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक टोल फ्री नंबर शुरू किया है। क्या है ये टोल फ्री नंबर, आगे हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जो संघ लोक सेवा आयोग है, यानी कि यूपीएससी, जो कि भारत की सर्वश्रेष्ठ एजेंसी है जो कि एग्जाम कराती है और सर्वश्रेष्ठ नौकरी है यहाँ पर, इन्होंने जो है नौकरी के इच्छुक जो उम्मीदवार होते हैं उनके लिए एक टोल फ्री नंबर जो है वो जारी करा है। यानी कि जो न्यू उम्मीदवार होते हैं उनको पता नहीं होता है कि किसी चीज़ को यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी है, यूपीएससी के लिए फॉर्म कैसे भरा जाता है, तो उस सब का जो है आपको समाधान अब इस टोल फ्री नंबर में मिलने वाला है। ठीक है, वहीं मुख्य बिंदु की बात करें, देखिए इस सुविधा का उपयोग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और पिछड़ा वर्ग से संबंधित सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार कर सकते हैं। यानी कि इसका जो इस सुविधा का जो उपयोग है वो कौन कर सकता है, वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और पिछड़ा वर्ग से संबंधित सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार कर सकते हैं। वहीं कार्यालय समय पर समय में सभी कार्य दिवसों में जो है हेल्पलाइन नंबर चालू रहेगा, ये आप याद रखिएगा। क्लियर। आगे समझते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। अब बात करते हैं यूपीएससी हेल्पलाइन का उद्देश्य ये क्या है। देखिए यूपीएससी हेल्पलाइन का उद्देश्य की अगर बात करें, यानी कि जो टोल फ्री नंबर जारी करा गया है इसका उद्देश्य क्या है। देखिए यह जो टोल फ्री नंबर है ये उम्मीदवारों को आवेदन पत्र भरने या यूपीएससी की परीक्षा या भर्ती से संबंधित उनके प्रश्नों का हल करने में मदद करने के उद्देश्य से लॉन्च की गई है। यानी कि जो न्यू उम्मीदवार होते हैं ना, जो न्यू होते हैं या पुराने भी होते हैं, अगर उन्हें किसी भी चीज़ में दिक्कत है, जैसे कि अगर न्यू की बात करें तो उन्हें फॉर्म भरने में दिक्कत आती है, क्योंकि यूपीएससी का फॉर्म बहुत बड़ा होता है और वो फॉर्म आपको सही से भरना बहुत जरूरी है। अगर आप उस फॉर्म को सही से नहीं भरते हैं तो होता क्या है, क्योंकि देखिए वही फॉर्म जब आपका सिलेक्शन हो जाता है वही फॉर्म आपका जो है इंटरव्यू वालों के पास जाता है, जो इंटरव्यू लेते हैं उनके पास जाता है। और अगर वहां पे अगर कुछ भी मिस्टेक है और आपका रियल में कुछ और वहां पे मिस्टेक करे तो उस कारण भी आपको बाहर किया जा सकता है कि आपको फॉर्म ही नहीं भरना आता है, तो फिर आगे कैसे आपकी कार्रवाई करी जाएगी, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, जो न्यू उम्मीदवार होते हैं उनको नहीं पता होता है और वो कुछ भी उसमें भर देते हैं और फिर आगे प्रॉब्लम का उनको सामना करना पड़ता है। जब वो प्री मेंस निकाल देते हैं, इंटरव्यू से बाहर आना पड़ता है और बहुत दुख होता है उस समय। ठीक है, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए यूपीएससी ने जो है परीक्षाओं या भर्ती या फिर इसके बाद मान लीजिए फॉर्म के जगह आपको कुछ परीक्षा के बारे में जानना है या कुछ भर्तियों के बारे में जानना है कि कब आएगी कब नहीं आएगी, तो इन प्रश्नों को हल करने के लिए मदद करने के उद्देश्य से इस टोल फ्री नंबर को जो है जारी किया गया है। क्लियर। वही टोल फ्री नंबर याद रखिएगा 1800118711। ठीक है, क्या है 1800118711। ये टोल फ्री नंबर है और यह जो है बेंच मार्क विकलांग व्यक्ति यानी कि पीडब्ल्यूडी के अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, अनुसूचित जाति, एससी, अनुसूचित जनजाति, एसटी और वही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस से संबंधित उम्मीदवारों की जो है यह सहायता करेगा। क्लियर। तो याद रखिएगा कि यह जो टोल फ्री नंबर है ये आप अब कोई भी जो न्यू स्टूडेंट है जो 2022 में फॉर्म भरेंगे या 2023 में भरेंगे, 24 में भरेंगे, उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको फॉर्म भरते समय अब डरना नहीं है। कहीं भी अगर आप किसी भी फॉर्म में किसी भी फोल्डर को भरते समय, आप किसी भी चीज़ को भरते समय डरते हैं तो वहाँ पर आप टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और वो आपकी पूरी सहायता करेंगे। ठीक है, या फिर आपको परीक्षा से रिलेटेड कुछ अपने सवाल पूछने हैं उसके लिए कर लीजिए, या भर्ती से रिलेटेड करने उसके लिए भी आप कॉल कर सकते हैं। क्लियर। और ये जो है जो पीडब्ल्यूडी वाले व्यक्ति हैं या जो ओबीसी के अंदर बच्चे आते हैं या एससी के अंदर आते हैं, एसटी के अंदर आते हैं या डब्ल्यूएस आ जाते हैं, तो उनके लिए तो ये जो है सुविधा है। क्लियर हो गया। आई होप आप इसको समझ गए। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है गाइस तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि करंट से रिलेटेड आपको सारा मटेरियल इस चैनल पर मिल जाता है। ठीक है, टोटली करंट से रिलेटेड इसके अंदर आपको वीडियो मिलती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप करंट से बेहतर होना चाहते हैं। ठीक है, और साथ में अगर अभी तक वीडियो को शेयर नहीं करा है तो गाइस प्लीज़ वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग जो है इसको देख सकें। क्लियर। चलिए आगे समझते हैं टॉपिक को। अब बात आती है यूपीएससी की। यूपीएससी
यूपीएससी क्या है इसको समझिए। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग क्या है? संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसको बोला जाता है। और ये जो है केंद्र सरकार के लोक सेवा के लिए जो है भारत के प्रमुख केंद्रीय भर्ती एजेंसी है ये, ठीक है। यानी कि ये भारत की सर्वश्रेष्ठ नौकरी होती है यूपीएससी क्लियर करने के बाद। और वहीं ये जो है सिविल सेवा सर्वक के साथ साथ केंद्र सरकार के रक्षा सेवा सर्वक के तहत समूह ए और समूह बी के पदों के लिए नियुक्ति और परीक्षाओं के लिए जिम्मेदार है। यानी कि इसके अंदर जो वैकेंसियां निकाली जाती हैं वो ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए निकाली जाती हैं, जो कि केंद्र सरकार के रक्षा सेवा सर्वक के तहत जो है ये निकाली जाती है। याद रखिएगा, क्लियर, इंपॉर्टेंट है ये, क्लियर। तो ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए जो है इसके अंदर भर्तियां निकाली जाती है और ये प्रमुख केंद्रीय भर्ती एजेंसी है भारत की। क्लियर हो गया, नाम याद रखिएगा, याद ही रहेगा, संघ लोक सेवा आयोग। चलिए आगे बात करें। आगे देखिए, अब देखिए तो याद रखिएगा कि ये जो परीक्षा होती है बहुत ही जो है एक हार्ड लेवल की मानी जाती है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर काफ़ी आपको एग्ज़ाम यानी कि पहले प्री उसके बाद मेंस, ठीक है। और उसके बाद अगर आपका प्री और मेंस दोनों निकलता है तो फिर इंटरव्यू का नंबर आता है, क्लियर। और इंटरव्यू में काफ़ी तरीके से लोग बाहर हो जाते हैं क्योंकि काफ़ी कारण होते हैं, इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाता, रैंक कम आती है, उस तरीके से। देखिए एक चीज़ जो होती है, एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि यूपीएससी भारत का एक कठिन एग्जाम माना जाता है, ठीक है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए गाइस, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात आपको बताऊं तो यूपीएससी कोई कठिन एग्जाम नहीं है, कठिन कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। यूपीएससी कोई कठिन एग्जाम नहीं है, समझ रहे मेरी बात को? क्यों नहीं है? देखिए, यूपीएससी को ज़्यादातर लोगों को क्या लगता है कि यूपीएससी एक कठिन एग्जाम लेता है, इसकी पढ़ाई बहुत हार्ड है और इसमें काफ़ी पढ़ना पड़ता है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मुझे एक बात बताइए, अगर आप 10 घंटे पढ़ाई करते हैं यूपीएससी के लिए, ठीक है, मैंने एक टाइम दिया आपको 10 घंटे या 12 घंटे आप पढ़ाई करते हैं। अब 10 से 12 घंटे आप पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन आपके दिमाग ने कितना कैच किया वो आपको पता है? नहीं। आपने एक टारगेट बनाया 10 से 12 घंटे में पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, आपने उसको भी पूरा किया, लेकिन आपको पता होगा आपके अंदर से कि आपने जो पढ़ाई करी है ना, जो मतलब आपने पढ़ा है वो केवल आपको 1-2 जो घंटे आपने पढ़ा था वही 1-2 घंटा पढ़ा हुआ याद है। तो वहाँ पर अपनी चीज़ को सबसे पहले समझिए, ठीक है, कि आप कितना घंटा पढ़ते हैं और कितने घंटे पढ़कर आपको वो चीज़ याद रहती है। 10 घंटे एक टाइम खराब करना बेकार है, समझ रहे मेरी बात को? बेकार है। जब आप 1-2 घंटे पढ़कर आप उस 10 घंटे को कवर कर सकते हैं ना, तो 1-2 घंटे ही पढ़िए, ज़्यादा नहीं। और एक बात ध्यान रखिएगा, क्या होता है, जो स्टूडेंट होते हैं ना, जो यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी करते हैं या किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, किताबों के पीछे बहुत भागते हैं कि मतलब नोट्स मिल जाएं, किताबें मिल जाएं, है ना, नोट्स हो गए, किताबें खरीदते हो आप लोग, बाय करते हो। मतलब सबसे बड़ी चीज़ ये देखने को मिलती है कि मतलब नोट्सों को खरीदा जाता है, उनको बाय करा जाता है। क्यों भाई? आपको लिखने में दिक्कत है इसीलिए, ठीक है, मैं मानता हूँ बहुत से लोग जॉब करते होंगे, बहुत से लोगों को कोई काम धाम होंगे अपने, है ना, नहीं कर पाते होंगे। लेकिन गाइस एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे ना यूपीएससी के लिए, ठीक है, आपके लिए आपके तैयारी में ना ये लगा लीजिए कि 4 चांद छोड़िए 40 चांद लग गए। समझ रहे मेरी बात को? 40 चांद लग जाते हैं अगर आप किसी भी चीज़ के नोट्स तैयार करते हैं, समझ रहे, अपने हाथ से। क्योंकि देखिए 2 फैक्ट होते हैं। पहला फैक्ट आपको याद होगा, ठीक है, याद होगा। दूसरा फैक्ट, आप उसी पॉइंट को रखेंगे जिस पॉइंट को आप रखना चाहते हैं, समझ रहे, यानी कि आप अपना स्किल भी उसके अंदर डालेंगे कि हाँ मेरे हिसाब से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और मैं ये एग्जाम में लिखूंगा, मुझे नंबर मिलेंगे। समझ रहे ना? आपको खुद को परखना बहुत ज़रूरी है, दूसरों की कॉपी करना बेकार होता है। समझ रहे मेरी बात को? और दूसरी चीज़ एक याद रखिएगा कि बुकों के पीछे मत भागिए। मैक्सिमम 10 से 12 बुकें अपने पास रखिए और जो कि इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। नाम तो आपको पता ही होगा, नाम क्या बताना है, कभी इसके ऊपर आपको मैं बता दूंगा कौन सी बुक बेस्ट होती है, मेरे को बता दीजिएगा। किसी को चाहिए हो तो किसी को पूछना हो कि यूपीएससी की बुकें कौन सी बेस्ट है, ठीक है। लेकिन क्या कीजिए, मान लीजिए जैसे एक बुक मैं आपको बताता हूँ, पॉलिटिकल साइंस की है, लक्ष्मीकांत, MS लक्ष्मीकांत, ठीक है। अब MS लक्ष्मीकांत जो बुक है ना गाइस, वो बुक क्या है, देखिए उसकी बहुत मोटी बुक है, ठीक है, करीबन मेरे ख्याल से 1000 पेज से ज़्यादा पेज हैं उसके अंदर। अगर उस बुक को भी ना आप एक बार पढ़ के ये सोचते हैं कि मैंने बुक ख़त्म कर दी अब दूसरी बुक, ये सबसे बड़ी गलती है। उस बुक को कम से कम 5 से 6 बार पढ़ो और आपको किसी दूसरी बुक को, पॉलिटिकल की किसी दूसरी बुक को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और बाकी जो है आपकी 6ठी से लेकर 12वीं तक या 8वीं से लेकर 12वीं तक की सारी करंट जो NCERT की बुक होती है वो क्लियर कर दीजिए, बस आपकी तैयारी यहीं पर ही बेस्ट हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो यूपीएससी भी सेम बात, यूपीएससी कहीं ये नहीं बोलता कि आप हज़ारों बुक पढ़े, यूपीएससी कहता है कि आप एक बुकों को 100 बार पढ़ो हमेशा। समझ रहे हैं? तो आई होप आप इसको समझ लोगे। चलिए आगे समझते हैं। आगे क्या कहा जा रहा है कि यूपीएससी चार्टर क्या है। देखिए यूपीएससी का चार्टर भारतीय संविधान के भाग 14 द्वारा प्रदान किया गया है और जो कि संघ सेवाओं और अखिल भारतीय सेवाओं में नियुक्तियां करने और संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है। और इसमें जो नियुक्ति है वो पदोन्नति, स्थानांतरण
और अनुशासनात्मक मामले के संबंध मामले में सरकार की राय और आवश्यकता होती है। ठीक है, और यह सीधे राष्ट्रपति की रिपोर्ट करते हैं। क्लियर हो गया? तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। इसी तरीके का यूपीएससी का चार्टर होता है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। आई होप आप इसको टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। कहीं से भी अगर टॉपिक नहीं समझ आया मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा गाइज। और जो टोल फ्री नंबर है उसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपको काम आएगा। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं और कहीं आपका कुछ चीज़ की दिक्कत है तो वो टोल फ्री नंबर पर अभी पूछ सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो एक बार मेरे कहने पर टॉपिक को दोबारा से सीखिएगा, यानी कि वीडियो को दोबारा से देखिएगा। उसके बाद नहीं समझ आता आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। गाइज जाने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। वीडियो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है आपने अभी तक और न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। करंट से रिलेटेड आपको सारा मैटर यहाँ पे मिलता है। और वहीं अगर अभी तक वीडियो को शेयर नहीं करा है गाइज तो ये आप सबसे पहले कर दीजिए। वीडियो को फटाक से जो है ना शेयर कर दीजिए गाइज। ठीक है, और नहीं करा है तो शेयर कर दीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जिसने भी अभी तक 5 बजे वाली करंट अफेयर, 8 बजे वाली वोकैब और 12 बजे वाली करंट का टॉपिक नहीं देखा है तो प्लीज़ तीनों के लगे हो चुकी है, उनको वॉच कर लीजिए। क्लियर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू।